नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित वर्मा। मेरा हमेशा से ही प्रयास रहता था कि युवाओं की मांगों को सरकार तक पहुंचा के उनकी समस्याओं का समाधान करवाया जाए, बिना डरे और बिना किसी समस्या के युवाओं की आवाज को उठा सके। मेरी कोशिश रहेगी और मेरा प्रयास भी रहेगा कि आपकी हर मांग को, हर समस्या को मैं पुरजोर तरीके से उठा पाऊं और उसका समाधान भी करवा पाऊं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित वर्मा। आप जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उनमें से अधिकतर मेरे साथी वो होंगे जो मुझे जानते हैं, क्योंकि राजस्थान की मेन स्ट्रीम मीडिया में मैंने 15 साल तक अपनी सेवाएं दी हैं। इस दौरान मैंने राजस्थान के कई प्रतिष्ठित चैनलों में काम किया। अगर पिछले 15 सालों की बात की जाए तो अधिकतर समय मैंने शिक्षा से जुड़ी हुई जो क्षेत्र है उसकी खबरों को आपकी आवाज बनकर सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में रहते हुए मुझे ये एहसास हुआ कि युवाओं की आवाज को जिस तरीके से सरकार के उचित मंच पर पहुंचना चाहिए, वो आवाज शायद वहां तक नहीं पहुंच पा रही। मेरा हमेशा से ही प्रयास रहता था कि युवाओं की मांगों को सरकार तक पहुंचा के उनकी समस्याओं का समाधान करवाया जाए। लेकिन अब वक्त बदल रहा है, डिजिटल का जो युग है वो शुरू हो चुका है। अब लोग टीवी से शिफ्ट होकर मोबाइल पर आ गए हैं। ऐसे में मैंने फैसला लिया कि क्यों न युवाओं की इन मांगों को उठाने के लिए कोई ऐसा जरिया राजस्थान में बने जो बिना किसी बाधा के, बिना डरे और बिना किसी समस्या के युवाओं की आवाज को उठा सके। और इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए मैंने एक नई शुरुआत की है, जिसे मैंने नाम दिया है एजुकेशन नगरी का। देखिए, एजुकेशन नगरी का नाम देने का इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि एक ऐसी नगरी जहां पर आपकी हर समस्या को उठाया जाए, और वो शिक्षा के क्षेत्र की समस्या हो तो क्यों ना इसको एजुकेशन नगरी नाम दिया जाए। राजस्थान में अगर शिक्षा के जुड़ी हुई बात करें तो स्कूली शिक्षा हो या कॉलेज शिक्षा हो, इसके बाद जो वक्त आता है वो होता है प्रतियोगी परीक्षाओं का। राजस्थान में बेरोजगारों की संख्या करीब 25 लाख से ज्यादा है, लेकिन कुछ सीमित पद निकलने के चलते इन युवाओं की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। और यदि केंद्र के आंकड़ों की बात की जाए तो लगातार बेरोजगारी दर है वो भी बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में भर्तियां तो निकलती हैं, लेकिन वह समय पर पूरी नहीं हो पा रही है। एक एक भर्ती को पूरा होने में तकरीबन 3 से 5 साल का समय लग रहा है। पिछले 5 सालों की अगर बात की जाए तो पिछले 5 सालों में 16 पेपर लीक होने के चलते युवा बेरोजगारों के सामने एक बड़ा संकट भी खड़ा हुआ है। ऐसे में इन युवाओं की आवाज सरकार के स्तर पर कैसे पहुंचाई जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एजुकेशन नगरी की शुरुआत की है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि युवाओं की आवाज को सही तरीके से सही मंच पर रखना। मेन स्ट्रीम मीडिया में रहते हुए मैंने युवाओं की मांगों को उचित स्तर पर रखा, और मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि उस मांग को जिसको रखा जा रहा है उसका समाधान भी हो। और मेरे साथ जुड़े हुए साथी ये अच्छी तरीके से जानते होंगे कि जिस भी आवाज को मैंने उठाया था उस मांग को पूरा करवाने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब एजुकेशन नगरी के माध्यम से मैं आपकी हर आवाज को सरकार के उचित स्तर पर बिना डरे उठाऊंगा, क्योंकि मेरा आपसे वादा है कि युवाओं को जितनी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं का यदि समाधान न हो तो फिर वो प्रयास आपका अधूरा रह जाता है। तो ऐसे में मेरे युवा साथी जो मेरे साथ पिछले 12-13 सालों से बने हुए हैं, जो मुझे जानते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में मेरे द्वारा किए गए कार्यों को उन्होंने देखा है और उनकी मांगों को किस स्तर तक उठाने के लिए मैं जा सकता हूँ वो भी ये अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ऐसे में अब एजुकेशन नगरी के माध्यम से मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपकी हर मांग को उचित स्तर तक पहुंचा सकूं। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। एजुकेशन नगरी के जो पोर्टल है, जो यूट्यूब चैनल है, उस पर आप अपने कमेंट डाल सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे साथी होंगे जिनके पास मेरा मोबाइल नंबर भी है। तो ऐसे में आप सीधा मुझसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्याएं बता सकते हैं, और मेरी कोशिश रहेगी और मेरा प्रयास भी रहेगा कि आपकी हर मांग को, हर समस्या को मैं पुरजोर तरीके से उठा पाऊं और उसका समाधान भी करवा पाऊं। तो दोस्तों,
एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और इस एजुकेशन नगरी के माध्यम से आपकी हर आवाज को, हर समस्या को सरकार के उचित स्तर पर उठाने का मेरा प्रयास हमेशा बना रहेगा।